Hello students, welcome back. So here is the video of class 9 biology, and as you can see, the name of the chapter is written on your screen is chapter 1, fundamental unit of life cell. So it means that we are going to revise. Okay, so this video is going to be the revisional video of chapter 1, because after so many days we are going to re-study, so it's very necessary to revise the previously taught topics. So let's start this chapter. So first of all, you have to tell me that what is cell, because in this chapter we are going to study about the cell. Okay, so do you know what is cell? So आपने पढ़ा था that cell is the basic fundamental unit of all the living organisms. You know that in this world there are lots of living organisms, and all kind of living organisms are made up of cell, and their body is made up of cell, and that's why the cell is called as the fundamental unit of life, as you can see the name of this chapter. Okay, so you can see here, this is the structure of a typical cell, and आपने पढ़ा था कि सेल में क्या क्या होता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. तो आपने ये पढ़ा था कि सेल में क्या होता है कि एक आउटर बाउंड्री होती है. ओके, दिस इज द बाउंड्री, द आउटर मोस्ट लेयर और बाउंड्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना. और उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ये जो पर्पल कलर का यहाँ पे आपको ये स्पेस दिख रहा है, दैट इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड, दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ठीक है, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक होता है कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सेल. इस सेल की सारी एक्टिविटीज़ को, फंक्शंस को गवर्न करने के लिए सेल के पास एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. सो दिस इज़ द न्यूक्लियस. ओके, सो दिस इज़ द न्यूक्लियस, एंड इसको हम हेड एंड ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी सेल को कंट्रोल करता है ना. और इस न्यूक्लियस के अलावा हमारी सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारे वेरी वेरी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. सेल ऑर्गेनेल्स बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट नंबर्स में होते हैं और अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका काम भी अलग अलग होता है. वो हमने सारा पढ़ा हुआ था 1 by 1. ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना. और एक और ऑर्गेनेल होता है जिसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी, देन माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, राइबोसोम, देन लाइसोसोम. ओके, सो मेनी different kind of microscopic structures are found inside the cell, and they are collectively called cell organelles. ठीक है, organelles का मतलब होता है organelles. I am talking about the organelles. ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है टिनी ऑर्गन, स्मॉल ऑर्गन. ठीक है, तो ये जो सेल के अंदर ये जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, वो सेल के लिए एक वो जो है वो सेल के लिए ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं. जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हमारे लिए अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. लाइकवाइज सेल के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेल के ऑर्गन्स होते हैं, मतलब अलग अलग काम करते हैं सेल के लिए. ठीक है, चलिए अब ये तो हमने जान ली कि सेल का क्या एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, लाइक दिस. चलिए, हाँ, हमें पढ़ना है कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होती है ना. जैसे आपको याद है द नेम ऑफ दोज organisms which are having only one cell? Yeah, of course, I hope you have remember that
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड। एंड एग्जाम्पल आप बता सकते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का? यस, जैसे बहुत ही कॉमन सा फेमस एग्जाम्पल है अमीबा, है ना। अमीबा एक सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो पानी में पाया जाता है ना। एंड जैसे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया ये सारे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है। एक और आपने नाम सुना होगा यूग्लिना, है ना, ये भी वाटर बॉडी में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम ऐसे ही आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर हैविंग ओनली वन सेल इन देयर बॉडी एंड दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। गॉट इट? ओके। अब ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में जिनके पास मोर देन वन सेल्स हैं। दे हैव मेनी सेल्स, राइट? दे हैव मेनी सेल्स इन देयर बॉडी। देयर बॉडी are composed of thousands and millions of cells, ठीक है। आपको याद है उन्हें हम क्या कहते हैं? yes, they are called multicellular animals। they are called multicellular organisms। सॉरी, एनिमल्स तो नहीं कहेंगे, ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स क्या होता है? मेनी, ठीक है। मल्टी मीन्स क्या होता है? मेनी। तो जिनके पास मेनी सेल्स हैं, मोर देन वन सेल्स हैं, थाउजेंड्स, मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। जैसे आप अपनी बॉडी का एग्जांपल ले सकते हैं। यू हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यू विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके। अब ये जो बातें हो रही हैं कि सेल ऐसा होता है, इस तरीके से इसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल के बने हुए हैं, है ना। इनके पास सेल है और सेल जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये जो सेल है इसके बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया, है ना, ये जानना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट सेल के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया था कि सेल होती है, सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, या फिर ऐसे कहें कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हुए हैं। हु सेड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम? यस, हु सेड दिस? कैन यू टेल मी? या दिस गाय, okay, this guy Robert Hooke. Robert Hooke was an English scientist and he is the person who first of all discovered the cell and he named it also. इन्होंने ही सेल के बारे में सबसे पहले पता लगाया था, as well as इन्होंने ही सेल को नेम भी किया था, ठीक है। सेल का नाम सेल है, ये भी किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया। गॉट इट? और कौन से ईयर में इन्होंने ये सब किया? यस, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, दैट इज 1665। ओके, 1665। यू मस्ट रिमेंबर दिस ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर for the history of biology. Okay, so in 1665 the scientist name is Robert Hooke, he discovered the cell. अच्छा, इन्होंने सेल देखा कहाँ? Where did he find the cell? कहाँ इन्होंने सेल देख ली भाई? ठीक है, we must know। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने सेल को सबसे पहले देखा था कॉर्क में, ठीक है। कहाँ देखा था? कॉर्क में। ओके, कॉर्क क्या होता है? एक बार्क ऑफ ट्री होता है, ठीक है। इन्होंने कहाँ सेल को डिस्कवर किया? कॉर्क में। ये कॉर्क क्या है? बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है। पेड़ की छाल होती है, उसी को एक ओक ट्री होता है, ठीक है। ओक नाम का ट्री है, उसका बार्क, ठीक है। उसके बार्क को हम क्या बोलते हैं? कॉर्क। उसकी इन्होंने क्या किया कि इस
कॉर्क की थिन स्लाइसेस कट की, छोटी छोटी थिन स्लाइसेस कट की, और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. यू नो वेरी वेल दैट द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. सेल जो है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब माइक्रो मीन्स वेरी 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 स्मॉल. ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत 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 छोटी है, जिनको हम अपनी नेकेड नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक. ठीक है, तो बहुत छोटी चीज़, बहुत ही स्मॉल टिनी कोई भी थिंग जिनको हम अपनी नेकेड एंड नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमने क्या किया है, वी इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप. ठीक है, हमने क्या बनाया उसके लिए, माइक्रोस्कोप. इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी टिनी थिंग को हम इसके अंदर रख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना. तो रॉबर्ट हुक ने भी क्या किया था कि एक माइक्रोस्कोप बनाया था खुद से. वेरी इंटरेस्टिंग. उन्होंने खुद से, देखिए दिस इज़ द माइक्रोस्कोप, ये सिंपल सा प्रिमिटिव सा एक माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद से बनाया, और उसके अंदर उन्होंने कॉर्क की स्लाइस को, थिन पीसेस को रख कर ऑब्जर्व किया. तो उन्होंने क्या पाया कि उस कॉर्क के अंदर बहुत सारे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. हनी कॉम्ब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता, है ना. हनी बी का हाइव, जो हनी बी का हाइव होता है, जिसको हम बोलते हैं हनी कॉम्ब. ठीक है, हनी कॉम्ब. तो हनी कॉम्ब अगर आपने देखा होगा, इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड एनीवेयर, तो हनी कॉम्ब यू विल फाइंड दैट देयर आर सो मेनी कंपार्टमेंट्स, स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटे 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 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और हेक्सागोनल होते हैं, इस तरीके से होते हैं, है ना. ओके, इस तरीके से हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइस के अंदर ऐसा ही हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा. ठीक है, और इन कंपार्टमेंट्स को, इन स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल्यूला. ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि इसको मैं कहूँगा सेल्यूला. सेल्यूला एक लैटिन वर्ड है. ठीक है, सेल्यूला इज़ अ लैटिन वर्ड. ओके ओके, सेल्यूला मीन्स होता है टिनी रूम. ओके, टिनी रूम, या यू कैन से स्मॉल रूम. ठीक है, तो ये जो हनी कॉम्ब में जैसे छोटे छोटे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं, उनको वैसा ही स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक को दिखाई दिया कॉर्क की स्लाइस के अंदर. जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन कंपार्टमेंट्स, वो कंपार्टमेंट्स उनको ऐसे लगे कि छोटे छोटे रूम्स हैं, दे आर स्मॉल रूम्स. तो उसको उन्होंने इसलिए नाम दे दिया सेल्यूला. ठीक है, इसी सेल्यूला से आपका वर्ड बन गया क्या, सेल. ठीक है, सेल, जिसको हम अभी तक इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यूज़ करते हैं. सो द सेल word or name is given by the Robert Hooke in 1665 when he observed a cork under his own microscope. ठीक है, अब देखिए, जब ये इन्होंने कॉर्क के अंदर जो सेल्स उन्होंने देखी, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, और वो जो हेक्सागोनल सेल्स देखी, तो कॉर्क क्या है, एक प्लांट का बार्क है. ठीक है, और आप जानते हैं कि ये जो बार्क होती है, बार्क, ठीक है, ये क्या होती है, डेड सेल्स की बनी होती है. ठीक है, डेड सेल्स की. तो एक्चुअली में रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल को डिस्कवर किया था, डेड सेल्स को. द सेल्स विच वर डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, दैट वाज एक्चुअली डेड सेल्स. ठीक है, प्लांट सेल्स थी. आप जानते हैं प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है. तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था, ये एक्चुअली में ये क्या थी, सेल वॉल. ठीक है, ये क्या थी, सेल वॉल. और ये मरी हुई डेड सेल्स थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, अंदर कुछ भी नहीं था. ठीक है, सिर्फ सेल वॉल बची हुई थी, और वो हेक्सागोनल थी. ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि हु डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक इन 1665. एंड किस में उन्होंने सेल को सबसे पहले देखा था, तो कॉर्क में देखा था. ठीक है, जो कि एक ओक ट्री का बार्क होता है,
और इन्होंने जो सेल्स देखी थी वो कैसी सेल्स थी, डेड सेल्स थी। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो डेड सेल्स थी और लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा होगा। ठीक है, लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा होगा, तो दिस इज द पर्सन हु फर्स्ट ऑफ ऑल सॉ द लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। ठीक है, इन्होंने पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और इन्होंने उसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा। ठीक है, जैसे आप मान सकते हो अमीबा लाइक दैट और बैक्टीरिया, और वो लिविंग थे। ठीक है, तो सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, दिस पर्सन, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसको, तो ये कौन है। ठीक है, ही इज़ एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये कौन है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने भी क्या किया था, अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, ये वाला माइक्रोस्कोप। ठीक है, यू कैन सी दिस माइक्रोस्कोप। इन्होंने ये इस तरीके का एक बहुत ही एफिशिएंट माइक्रोस्कोप बनाया और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रख रख कर इन्होंने ऑब्जर्व किया, जैसे इन्होंने प्लेक, ठीक है, दांतों के ऊपर जो प्लेक जमा होता है उसको देखा, ब्लड को देखा इस माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर, यूरिन को, सलाइवा को, बारिश की पानी को, पॉन्ड वाटर को, इन सब चीज़ों को रख रख कर ये ऑब्जर्व कर रहे थे। और आप जानते हैं कि इन सारी चीज़ों में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, पानी में बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो while observing these things he first of all discovered the living cell। ठीक है, और कब इन्होंने डिस्कवर किया, इन 1674। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, 1674। ठीक है, दिस इज द डेट यू हैव टू रिमेंबर, 1674। इन दिस ईयर ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ये कौन है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ओके, डू यू नो द स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड, द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी अबाउट द सेल इन डिटेल। ओके, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी, या फिर इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ओके, एंड वन थिंग मोर आई टोल्ड यू अर्लियर दैट क्योंकि सेल बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट है। ठीक है, वेरी माइन्यूट, बहुत ही स्मॉल है। सो इसको मेज़र अगर हम करना चाहें, अगर वी वांट टू मेज़र द सेल, अगर सेल को हम क्या करना चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, द यूनिट विच वी यूज़ टू मेज़र द सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, डू यू रिमेंबर द यूनिट टू मेज़र द माइक्रोस्कोपिक सेल्स, दे आर कॉल्ड माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन। ओके, माइक्रोमीटर और माइक्रोन इज द यूनिट, विद द हेल्प ऑफ दैट यूनिट वी मेजर द सेल। ठीक है, माइक्रोमीटर को हम डिनोट करते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसको हम माइक्रोन बोलते हैं एंड दिस इज माइक्रोमीटर। ओके, अगर आप माइक्रोन लिख रहे हो तो आप इसको इस तरीके से बनाओगे, अगर आप माइक्रोमीटर लिख रहे हो तो आप इस तरीके से, ये एंड दिस एम स्मॉल एम। ठीक है, माइक्रोमीटर, दिस इज माइक्रोमीटर, दिस इज द सिंबल ऑफ माइक्रोमीटर। ओके, एंड 1 micrometer is equal to 10 to the power minus 6 meter. Okay, you have to remember this unit, you have to remember. Okay, 1 micrometer is equal to 10 to the power minus 6 meter. Got it? You have to remember this. Now there is a question for you all. Okay, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है and you have to find out
and you have to find out about it and you have to give the answer in comment section. ठीक है, what is this question? आपके लिए question क्या है? Which is the smallest and largest cell in the world? Smallest and largest cell का नाम आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है. आई होप आपको याद है और आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे, सो दैट आई कैन कन्फर्म माई सेल्फ दैट यू आर डूइंग रिविजन एंड यू हैव रिमेंबर वट एवर वी हैव स्टडीड अर्लियर. ओके, सो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल का नाम आपको बताना है. ठीक है, दिस इज़ योर क्वेश्चन and this is all for this video. In the next video we will revise the other topics of this chapter like cell theory, very very important topic of this chapter. एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है सेल थ्योरी के बारे में. then we will talk about the types of cell, prokaryotic, eukaryotic cell. then we will talk about the structure of the cell and many more. Okay, so that's all for this video. I hope this is helpful for you all and thank you. Have a nice day and keep studying, keep doing good. Thank you.